हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन ड्रीम एंड अचीव। आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त होंगे। इसी आशा के साथ हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी में अंत तक बने रहिएगा। मेरी वीडियो में आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल एंड वैल्यूबल स्टोरी है। आई होप आप सभी को पसंद आएगी, तो अंत तक बने रहिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टोरी है ये एक लड़की की है जिसका नाम रेखा था, जिस पर पूरा गांव हंसता था। उसके सपने को सुनकर पूरा गांव हंसता था कि ये तुम्हारा सपना जो कभी पूरा भी नहीं होगा। ऐसे सपने मत देखो जो कभी पूरे नहीं हो सकते हैं। लड़कियां इतने बड़े सपने नहीं देखती हैं। लेकिन रेखा अपने सपने को कभी भी देखना नहीं छोड़ती थी। तो आइए हम लोग जानते हैं कि उसके सपने को सुनकर जो पूरा गांव हंसता था, आखिर उस लड़की ने, रेखा ने ऐसा क्या किया कि पूरा गांव जो था वो उसको सलाम करने पर मजबूर हो गया। तो स्टोरी में अंत तक बने रहिएगा और मेरी स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। ये स्टोरी एक लड़की की है जिसका नाम रेखा था और जिसका सपना था आईएएस बनने का। वो हमेशा ये सपना देखती थी कि मैं आईएएस बनूं, लेकिन उसके सपने पर पूरा गांव हंसता था कि गांव के लोग इतने बड़े सपने नहीं देखते जिनको हम पूरा नहीं कर सकते हैं, और लड़कियां तो बिल्कुल इतना बड़ा सपना देख ही नहीं सकती हैं जो तुम्हारे बस की बात नहीं है। और वो लोग उस पर हंसा करते थे, लेकिन रेखा कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं देती थी, उसको नोटिस नहीं करती थी। वो हमेशा से ये बात जानती थी कि मैंने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, जो गोल सेट किया है, वो लोगों के हंसने से नहीं, लोगों की राय से नहीं, मेरी मेहनत से पूरा होगा। इसके लिए मेरे को हर दिन एक हार्ड वर्क करना है, कड़ी मेहनत करनी है और अपने सपने को पूरा करना है। ये सोचकर वो लगातार मेहनत करती रहती थी। सुबह उठती थी, साथ में अपनी मम्मी के साथ घर के काम में हेल्प कराती थी, अपने पापा के काम में हेल्प करती थी, और साथ ही फिर उसका पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर रहता था। वो अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखती थी और दिन रात एक कर देती थी पढ़ने में। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और उसकी मेहनत थोड़ा सा रंग लाने लगी। तब भी गांव वाले उस पर हंसा करते थे कि ये सपना देख रही है आईएएस बनने का, जो इसके बस की बात ही नहीं है। लेकिन रेखा ने कभी उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया, वो हमेशा इग्नोर करती रही। लेकिन हाँ, एक इसमें प्लस पॉइंट था कि उसके इस सपने में उसके माँ बाप उसके साथ थे, वो उसको पूरा सपोर्ट करते थे। यही देखकर गांव वाले उनको भड़काने का काम भी करते थे कि ये लड़की है, इसको इतना पढ़ा कर क्या करोगे, ये तो दूसरे घर जाएगी, इसकी शादी करो जिससे कि अपने घर जाए, अपना घर बसाए। तो इसका ये सपना इसके दिमाग से निकालो कि ये आईएएस बनेगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये बन ही नहीं सकती है। लेकिन उसके माँ बाप कुछ नहीं बोलते थे और बाद में अपनी बेटी को बोलते थे कि बेटा, तुम अपने लक्ष्य को देखो और हम तुम्हारे साथ हैं। रेखा अपना बराबर लक्ष्य सेट निर्धारित करती रही और लगातार हार्ड वर्क करती रही। कई बार उसने असफलता का सामना भी किया, वो उसमें नहीं सफल हुई। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिस दिन उसकी मेहनत जो है वो रंग लेकर आई, और रेखा जो थी उस वो आईएएस बन गई। आईएएस बनने के बाद जब उसने ये बात अपने गांव वालों को बताई, तो गांव वाले उसकी ये बात सुनकर एकदम सन्न रह गए कि ये क्या हुआ। हम तो कभी सोचते ही नहीं थे कि ये आईएएस बन सकती है। आज इसने उस सपने को साकार कर दिया। उस सपने को इसने धरती पर, ज़मीन पर उतार दिया और उसने उस अपने सपने को सच कर दिया है। उन लोगों ने, जो लोग कल उस पर हंसते थे, आज उन लोगों ने उसकी पीठ थपथपाई और उसको सलाम किया कि हम मान गए। अगर कोई अपना लक्ष्य निर्धारित कर ले और अगर कड़ी मेहनत करे तो हर चीज़ जो है वो असंभव नहीं हो सकती। हर असंभव को संभव बनाया जा सकता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो मैं यही बोलूँगी कि सफलता केवल लक्ष्य बनाने से नहीं है कि हमने गोल सेट कर लिया कि हमको ये काम करना है। उसके लिए हमको प्लानिंग भी करनी पड़ती है। अगर आप उस प्रकार से प्लानिंग नहीं करते हैं तो भी हमको हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो मेरा कहना यही है कि कोई भी सफलता एक दिन में प्राप्त नहीं होती है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो लक्ष्य बनाने के साथ साथ उसका प्लान बनाइए, डे बाय डे उस पर काम कीजिए, तभी एक दिन आपका वो जो गोल है आप उसको अचीव कर पाएंगे। और आज जो लोग आप पर हंस रहे हैं, कल वही लोग आपके लिए ताली भी बजाएंगे। इसी के साथ मैं ये स्टोरी एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट करेंगे
और मुझे फॉलो करना नहीं भूलेंगे। साथ ही कमेंट ज़रूर करेंगे प्लीज़, क्योंकि आप लोग का अगर कमेंट नहीं आता है तो मुझे मोटिवेशन नहीं आता है, मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ कि क्या बात है, मेरी स्टोरी अच्छी नहीं लगी क्या? सो प्लीज़, अगर स्टोरी पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें और फॉलो मुझे ज़रूर से करें। थैंक यू।